Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 3rd. Name of chapter is force and pressure. तो बच्चों force and pressure इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है प्रेशर ऑन सॉलिड। तो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो किस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड ऑन विच फैक्टर द प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉलिड इज डिपेंड्स अपॉन। तो सॉलिड ने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक प्रेशर ऑन सॉलिड। तो बच्चों हमें पता है एयर प्रेशर एक्सर्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द एयर। तो हवा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हवा एक प्रेशर अप्लाई करती है। When the weight of object is kept on a solid, it exert a pressure on it. अगर किसी सॉलिड वस्तु के ऊपर या वेट अगर हम रख देंगे, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के ऊपर अगर ये वेट रखा है तो इस वेट का मेरे हाथ के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। That means that this one is the solid, it exerted a pressure on my hand. And pressure exerted by the solid, this solid on my hand, it depends upon the weight of the solid, weight of this solid and area of contact between the two. तो इस सॉलिड का वेट कितना है और इसने मेरे हाथ के ऊपर कितनी जगह व्याप्त की है, हाथ और सॉलिड इन दोनों के बीच में कितनी जगह है, तो इसके ऊपर इस सॉलिड का प्रेशर डिपेंड करता है। अब इसको मैं इस तरह से रखता हूं तो इट एक्सर्ट अ मोर एरिया ऑन माई हैंड एंड इन दिस पोजिशन इट एक्सर्ट अ लेस एरिया ऑन माई हैंड। तो द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वेट ऑफ सॉलिड, दिस टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर ऑन सॉलिड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड। कोई भी सॉलिड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ये दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक तो इसका वेट कितना है और दूसरा जो है ये इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। तो अब एक एक्टिविटी से समझेंगे हम। यहां पे देखिए दिस वुडन प्लैंक इज केप्ट ऑन द टू सपोर्ट, ये दो सपोर्ट है और इस सपोर्ट के ऊपर ये वुडन प्लैंक रखी है। देन वी हैव केप्ट द 4 बुक्स ऑन दिस वुडन प्लैंक। अब इस प्लैंक के ऊपर हमने 4 बुक रखे हैं एट द डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर्स, एक दूसरे के डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के ऊपर हमने ये चारों बुक जो है ये वुडन प्लैंक के ऊपर रखे। नाउ द बुक हैज द वेट, अब बुक का कुछ वेट है, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द प्लैंक एंड ड्यू टू विच द प्रेशर इज फेल्ट ऑन द वुडन प्लैंक। तो वुडन प्लैंक के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये किसकी वजह से अप्लाई हो रहा है, ये बुक के वेट की वजह से अप्लाई हो रहा है। बट वी कैनॉट सी, but we see that there is little bending of this plank as compared to the first। अब फर्स्ट फिगर में जो प्लैंक है इसके ऊपर सिर्फ एयर प्रेशर है, अब इसके ऊपर हमने बुक रखे तो बुक का प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा बेंडिंग हमें यहां पे दिखाई देता है। नाउ इन थर्ड फिगर व्हाट वी हैव डन, द 4 बुक्स आर केप्ट ऑन द सेम प्लेस, वन अबो द अदर इन दिस वे। अब यहां पे जैसे फिगर में देख पा रहे हैं तो इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो चारों बुक को एक ही जगह पे एक दूसरे के ऊपर हमने रखा है। तो अब यहां पे क्या होता है, तो वुडन प्लैंक बेंड्स विद अ ग्रेटर एंगल, तो ज्यादा एंगल से ये वुडन प्लैंक जो है वो बेंड हुई है। तो इस तीनों फिगर से हमें पता चलता है इसके ऊपर सिर्फ एयर का प्रेशर है तो प्रेशर कम है, इसके ऊपर बुक का प्रेशर है थोड़े से एंगल में ये बेंडिंग हुई है और यहाँ पे जो है बुक का प्रेशर सबसे ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वुडन प्लैंक ज्यादा बेंड हुई। इट मींस दैट अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फिगर के डिफरेंस में देखेंगे द बुक्स आर ऑफ सेम वेट के बुक है लेकिन इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, यानी कि ज्यादा एरिया इसने इस प्लैंक के ऊपर ऑक्यूपाई किया है। अब एक ही एरिया के ऊपर 4 ही बुक हमने रखे तो यहां पे जो है दोनों प्लैंक के ऊपर फोर्स सेम है लेकिन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन स्मॉलर एरिया इन थर्ड फिगर, देयरफॉर इट एक्सर्ट अ ग्रेटर प्रेशर। देयरफॉर प्रेशर अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मोर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड एंड लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेसर विल बी द प्रेशर
exerted by the solid। तो सॉलिड अगर ज्यादा एरिया व्याप्त करता है तो वो कम प्रेशर अप्लाई करता है, और कम जगह पे ज्यादा फोर्स अप्लाई, वही फोर्स अगर कम जगह पे अप्लाई होता है तो इट एक्सर्ट अ ग्रेटर प्रेशर। और एक एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। वी नो दैट वी हैव सीन द वेजिटेबल वेंडर्स कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड। जो सब्जी को कैरी करते हैं हमारे अपने सर के ऊपर, या कोई ज्यादा वेट जो है वो सर के ऊपर कैरी करना है, तो उस दौरान क्या करते हैं? दिस वेजिटेबल वेंडर देखिए, शी केप्ट अ ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हर हेड। अब जो है इसने इसके सिर के ऊपर जो है एक बाउल है, बाउल में हेवी वेट है, और इस वेट को इसे कैरी करना है, तो इसके लिए उसने क्या किया है, सर के ऊपर एक ट्विस्टेड क्लॉथ जो है रखा है। तो ट्विस्टेड क्लॉथ क्यों रखा है? हाउ डज इट हेल्प्स? तो इसकी क्या मदद मिलती है इसे? तो बच्चों, व्हेन द ट्विस्टेड क्लॉथ इज केप्ट ऑन हर हेड, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस वेट ऑन द हेड इज इंक्रीज। तो इस बाउल का जो भी वेट है वो वेट जो है ज्यादा एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो इसका प्रेशर जो होगा सर के ऊपर कम होता है। एंड दैट इज व्हाई द ट्विस्टेड क्लॉथ पीस ऑफ क्लॉथ इज केप्ट ऑन द हेड टू कैरी द हेवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिमिलरली देखिए बच्चों, वी कैनॉट स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक जगह पे हम 6 घंटे तक खड़े नहीं रह सकते। आपको कहा गया है कि 6 घंटे तक एक ही जगह पे खड़े रहना है, इट विल नॉट बी पॉसिबल। बट हाउ देन कैन वी स्लीप ऑन अ प्लेस 8 एंड ऑड आवर्स? 8 या 8 से ज्यादा घंटे तक हम एक ही जगह पे सो सकते हैं। तो ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि व्हेन वी आर स्टैंडिंग, अब देखिए ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है, तो इसके बॉडी का वेट जो है, पूरा वेट किसके ऊपर है? पैर के ऊपर है, और पैर का जमीन के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। अ स्मॉलर एरिया ऑफ कांटेक्ट होने की वजह से इट एक्सर्ट अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द फ्लोर एंड ऑन हर फीट। बट व्हेन वी आर इन दिस पोजिशन, जब हम सोते हैं तो इस पोजिशन में सोते हैं, तो सोते वक्त जो है हमारे बॉडी का एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है जमीन के साथ या बेड के ऊपर, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, इसकी वजह से उसका प्रेशर जो है कम अप्लाई होता है। तो एरिया इंक्रीजेस तो प्रेशर डिक्रीजेस। तो सिमिलरली वी नो दैट द स्काइंग ऑन, फॉर स्काइंग ऑन द आइस, आइस के ऊपर चलना मुश्किल होता है। हम हमारे यूजुअल शूज जो है इसको पहन कर आइस के ऊपर स्काइंग नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशल शूज होते हैं। फॉर दैट दे आर हैविंग द फ्लैट स्काई ऑन इट। उसके ऊपर क्या होता है? फ्लैट स्काई होती है, जिसकी वजह से फल्टी के जैसे जो है लंबे फल्टी होती है बूट के नीचे, जिसकी वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो आइस के ऊपर बढ़ता है, और इसकी वजह से हम इजीली आइस के ऊपर स्काइंग कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको आज के इस वीडियो में प्रेशर ऑन सॉलिड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।